प्रभास और कृति सेनन स्टारर आदिपुरुष रिलीज से पहले ही सुर्खियों में बनी हुई है। भगवान राम की महागाथा पर बनी फिल्म के ट्रेलर का इंतजार दुनिया भर के दर्शक ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई फिल्म रिलीज होने वाली है। 9 मई को श्री राम की महागाथा का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। ट्रेलर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के 70 देशों में एक साथ रिलीज किया जा रहा है। आदिपुरुष नए जमाने और ग्लोबल दर्शकों की रुचियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। फिल्म में भगवान राम के जीवंत सफर को दिखाया गया है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और 14 वर्षों के वनवास सनातन राम राज्य की स्थापना की वजह से उनकी प्रजा ने उन्हें ये सम्मान दिया। करीब 7000 साल पहले भगवान श्री राम का अवतार हुआ। हजारों साल बीतने के बावजूद भगवान के जीवन और वनगमन की तमाम निशानियां आज भी मौजूद है। आइए ऐसे में जानते हैं कि भगवान राम अपने वनवास के दौरान देश के किन अलग अलग हिस्सों में गए थे। अयोध्या, उत्तर प्रदेश। अयोध्या के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री राम ने मनुष्य के रूप में अयोध्या में ही जन्म लिया था। अयोध्या उत्तर प्रदेश के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है जो सरयू नदी के किनारे बसा है। दुनिया भर के राम भक्तों के लिए सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है। यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। श्री राम जन्मभूमि में लंबे संघर्ष के बाद रामलला के भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है। श्रृंगवेरपुर तीर्थ प्रयागराज। प्रयागराज से करीब 20 किलोमीटर दूर श्रृंगवेरपुर आज भी मौजूद है। यह निषादराज गुहा का राज्य था। यहीं पर भगवान ने नाव से गंगा को पार किया था। भगवान श्री राम और निषादराज के मिलन और वियोग का मार्मिक वर्णन किसी को भी रुला देगा। श्रृंगवेरपुर वर्तमान में सिंगरौर के रूप में जाना जाता है। रामगया घाट, विंध्याचल, उत्तर प्रदेश। विंध्याचल धाम सिद्धपीठ के लिए मशहूर है। बहुत से लोगों की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पितृपक्ष में पूर्वजों का तर्पण भी किया जाता है। इसे छोटा गया की मान्यता भी दी गई है। भगवान श्री राम ने माता जानकी और लक्ष्मण के साथ अपने दूसरे पुरखों का तर्पण विंध्याचल के रामघाट पर किया था। सीता कोहबर, मिर्जापुर। मिर्जापुर जिले में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर मौजूद ये जगह बहुत मशहूर तो नहीं है, मगर यहाँ की स्थानीय जनता इसे भगवान श्री राम से जोड़कर देखती है। ब्रह्मणगंज में कुछ गुफा चित्र बहुत मशहूर है। इसे सीता का कोहबर कहते हैं। मान्यता है कि वनगमन के दौरान यहाँ भगवान श्री राम रुके थे और जानकी माता ने अपने हाथों से पत्थरों पर चित्र उकेरे थे। चित्रकूट, मध्य प्रदेश। चित्रकूट धाम प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। यहीं पर भगवान श्री राम ने माता सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के वनवास के दौरान एक लंबा समय बिताया था। यहीं भगवान को मनाने के लिए अयोध्या से उनके भाई भरत पहुंचे थे। यहीं भगवान को पिता दशरथ के निधन की सूचना मिली थी। सतना, मध्य प्रदेश। चित्रकूट के नजदीक सतना में आत्र ऋषि का आश्रम था। यही अनसुईया का उद्धार भगवान ने किया था। सतना में रामवन नाम की भी एक जगह है जहां भगवान रुके थे। दंडकारण्य, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ भगवान राम के करीब से जुड़ा है। यहाँ उनका ननिहाल यानी उनकी माता कौशल्या का मायका था। मान्यता है कि वनगमन के दौरान भगवान ने कुछ समय मौजूदा छत्तीसगढ़ में भी बिताए थे। दंडकारण्य छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र के इलाके में आते हैं। भगवान से जुड़ी कई जगह यहाँ आज भी तीर्थ की तरह है। पंचवटी, महाराष्ट्र। वनगमन के दौरान भगवान श्री राम अगस्त्य मुनि के आश्रम में भी गए थे। ये आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक यहीं पर काटी थी। यहीं पर भगवान श्री राम ने खर और दूषण का भी वध किया था। रामकथा में पंचवटी सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। सर्वतीर्थ, महाराष्ट्र। सर्वतीर्थ महाराष्ट्र में स्थित है। यह नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेड़ गांव में है। मान्यता है कि इसी इलाके के आसपास रावण ने छल से माता जानकी का अपहरण किया था। पर्णशाला। पर्णशाला आज के आंध्र प्रदेश में खम्माम जिले में मौजूद है। कुछ की मान्यता है कि जानकी का हरण यही हुआ था। किष्किंधा, कर्नाटक। मान्यताओं के मुताबिक कर्नाटक के अन्नागुंडी गांव में पहली बार श्री राम का भगवान हनुमान से मिलन हुआ था। वहीं पास ही एक पर्वत पर हनुमान की माता अंजनी देवी का एक सुंदर मंदिर भी स्थित है।
अनागुंडी गांव को प्राचीन समय में किष्किंधा कहा जाता है। यहाँ वाल्मीकि रामायण में वर्णित दृश्य देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ बालिका भंडार, अंजना पर्वत, विरूपाक्ष मंदिर, कोदंडराम मंदिर, मतंग पहाड़ी दर्शनीय स्थल हैं। शबरी का आश्रम केरल। सीताहरण के बाद भगवान श्री राम ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे थे। वो शबरी आश्रम भी रुके, जो आज के केरल में मौजूद है। शबरी जाति से भीलनी थी। केरल में ये बाग सबरीमलय मंदिर तीर्थ के रूप में मशहूर है। कोट्टिकरई तमिलनाडु। ये जगह तमिलनाडु में है। सीता की खोज में हनुमान और सुग्रीव के साथ अपनी सेना लेकर भगवान श्री राम यहाँ पहुँचे थे, लेकिन यहाँ समुद्र का पाट इतना बड़ा था कि उसे पार करना मुश्किल था। कुछ दिन रुकने के बाद राम यहाँ से रामेश्वरम के लिए निकले थे। रामेश्वरम तमिलनाडु। रामेश्वरम तमिलनाडु में है। भगवान ने यहाँ शिव की स्तुति कर उनका लिंग स्थापित किया, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। धनुषकोडी तमिलनाडु। रामेश्वरम में रुकने के बाद भगवान ने धनुषकोडी के रूप में वहां स्थान खोज लिया था, जो लंका में घुसने के लिए सबसे बेहतर था। ये भारत और लंका के बीच सबसे कम समुद्र सीमा वाली जगह है। यहीं पर नल और नील की मदद से समुद्र पर पुल बनाया गया, जो राम सेतु के रूप में मशहूर है। राम सेतु के साक्ष्य को अब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है।